ये फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा बाकी 3 बेटियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सगी थी और हुज़ूर की किस बीवी से थी? अगर सगी थी तो फिर ज़ैनब का निकाह एक काफिर के साथ क्यों किया? देखें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा से हुई है। 4 बेटियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़िया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना और 3 बेटे कासिम, अब्दुल्ला और तय्यब। बाद ने कहा है 4, बाद ने 5 भी कहा, ठीक है ना, लेकिन वो 2 जो है उसके लक़ब, उनके लक़ब है। ये एक ही औलाद, सारी की सारी औलाद सिवा इब्राहीम के, हज़रत इब्राहीम जो उनके बेटे थे वो मारिया क़िब्तिया जो बांदी थी उनसे पैदा हुई। बाकी सारी औलाद हज़रत खदीजा से पैदा हुई। समझ आगे कि नहीं आई? तो किसी और बीवी से नहीं हुई। बीवी से तो हज़रत खदीजा के अलावा कोई हुई नहीं है, और इब्राहीम वो बीवी से नहीं, वो बांदी से। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हज़रत हाजिर ज़ैनब का निकाह एक काफिर से क्यों किया गया? वो उस वक्त काफिर से निकाह जायज़ था। रुक़िया और उम्मे कुलसूम का निकाह भी तो काफिर से हुआ था ना पहले। उतबा और उतैबा जो अबू लहब के बेटे थे, इनसे निकाह हुआ था, रुख़्सत नहीं हुई थी, निकाह हुआ था। लेकिन अबू लहब ने फिर अपने बेटों से कहा तलाक़ दे दो, उन्होंने तलाक़ दे दी। तो उस वक्त काफिर से निकाह जायज़ है, तो इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है। तो इसलिए ज़ैनब का निकाह भी उनसे हुआ था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अबुल आस से हुआ था। ये फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम ज़ोहर की सुन्नतों की जो 30 रकअत है उसकी क़िराअत सना से शुरू करनी चाहिए या फ़ातिहा से? देखिएगा, जो सुन्नत गैर मुअक्कदा हो, नफल या सुन्नत गैर में तकरीबन बराबर है, उसमें तो दूसरे रकअत के बाद, तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के फिर दुआ मांग के फिर तीसरी रकअत के लिए खड़े होकर सना पढ़ के फिर सूरह फातिहा से शुरू करनी चाहिए। लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा है, ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें, ज़ोहर के बाद 2 सुन्नतें, ये जो है ना, इसमें दूसरी रकअत में तशहुद पढ़कर बस खड़े होना है और तीसरी रकअत में सूरह फातिहा से शुरू करना। दूसरी रकअत में तशहुद के बाद दुरूद वगैरह दुआ नहीं पढ़नी और तीसरी रकअत में सना भी नहीं पढ़नी। तो गैर मुअक्कदा जो नमाज होती है ना, उसमें तशहुद के बाद दुरूद वगैरह और तीसरी रकअत में सना पढ़नी वगरना नहीं पढ़नी। समझ आ गई कि नहीं है? उस्ताद मोहतरम, एक आदमी अपनी बीवी से दूर है, फिर अगर वो बीवी बच्चा जन्म दे और खामन को मालूम है कि उसके नुत्फ़े से नहीं है, लेकिन शरीयत फिर भी उसी से नसब साबित करती है, इसकी क्या वजह है? वजाहत फरमाए। देखिएगा, जब वो बच्चा निकाह के 6 माह बाद पैदा हो जाए, 6 माह बाद, तो उसका नसब खुद ब खुद उस बाप से साबित होता है। अब अगर शौहर ये कहता है कि ये बच्चा मुझसे नहीं है और वो ये कहता है, तो फिर उसको जो है ना ये कहना पड़ेगा कि बच्चा मुझसे नहीं है, और फ़ौरन फ़ुक़हा ने लिख के, आप लोगों ने हिदाया में पढ़ा है कि जब बच्चा पैदा हो जाए और वो अपनी तरफ उसकी निस्बत नहीं करना चाहता, तो विलादत के बाद फ़ौरन कह दें, या जब मुबारकबाद के दिन हो, मुबारकबाद लोग दे रहे हों, तो उस वक्त मुबारकबाद कबूल ना करें और उस वक्त इनकार कर दे कि मुझसे नहीं है। या जब बच्चे के लिए सामान ख़रीदा जाता है, बच्चे का सामान होता है, उस वक्त कह दे मुझसे नहीं और सामान ना ख़रीदे। अगर वो खामोश हो गया, इसमें इमाम साहब और साहिबाइन का इख्तिलाफ है ना। इमाम साहब कहते हैं अगर वो खामोश हो गया वलादत के बाद, या उसने मुबारकबाद कबूल की, या उसने बच्चे के लिए सामान ख़रीदा, तो उसके बाद वो इनकार नहीं कर सकता। जबकि साहिबाइन फरमाते हैं कि नहीं, निफास के अंदर उसके पास इख्तियार है, अगर वो इनकार करना चाहे तो इनकार कर सकता है। तो अगर उसने उसी वक्त इनकार कर दिया तो फिर लिआन करना पड़ेगा उसको, लिआन करना पड़ेगा। लिआन क्योंकि इनकार का मतलब क्या हुआ
कि मुझसे नहीं तो उसने ज़िना किया है, तो अब उसको उसको रिआन करना पड़ेगा। रिआन का तरीका पड़ा है सूरह नूर में 18वें पारे में मौजूद है। 5 कस्में उठाएगा और 5 कस्में जो है उसकी बीवी उठाएगी। पहले 4 कस्में उठाएगा कि मैं सच्चा हूँ, अल्लाह की कसम। 5वीं दफ़ा कहेगा अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत। फिर 5 कस्में उठाएगी, 4 दफ़ा कहेगी झूठा है, 5वीं दफ़ा कहेगी अगर सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब। ये लिआन। अब लिआन के बाद काजी जो है ना वो उस बच्चे की नफ़ी कर देगा उस बाप से, उसका नसब हो जाएगा बीवी से साबित, इसकी नफ़ी हो जाएगी, इससे नफ़ी हो जाएगी। अब ये उसका बच्चा नहीं कहलाएगा, इसका बाप नहीं कहलाएगा, अब उसकी माँ जो है ना उसी का इसकी तरफ निस्बत देगी। तो अगर ये वो करता है तो फिर ये लिआन उसको करना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये फरमाते हैं तो उस्ताद मोहतरम, ये बड़ा माल गनीमत साहब किराम को कौन से ग़ज़वे में हासिल हुआ? रहनुमाई फरमाए। मैंने अर्ज़ तो किया ग़ज़वे हुनैन में, मैंने अर्ज़ नहीं किया, मैंने बताया नहीं ग़ज़वे हुनैन। समझ आ गई कि नहीं आई? तो उसमें माल गनीमत हासिल हुआ था कि 40,000 बकरियाँ, 24,000 ऊँट, 4,000 ओखियाँ और 6,000 बच्चे, औरतें, जवान, मर्द ये गिरफ़्तार हुए थे। सवाल के उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मिशकात शरीफ की कोई अरबी आसान शरह का नाम बताओ। सबसे बेहतरीन जो है ना वो तो अत्तारीक़ उस-सबी है। अत्तारीक़ उस-सबी जो है ना मौलाना इदरीस खंज़री रहमतुल्लाह की अच्छे जिल्दों में, वो मुख्तसर भी है और बहुत बेहतरीन है, बहुत जो है ना वो गहरी बातें उसमें जो है ना वो होती है। और सबसे तवील उर्दू में वो रफ़ीक़ुल फ़सीह हैं, हिंदुस्तान के एक आलिम है, वो बहुत तवील है। ये तो हो गया। तो फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम, ख़त्ना करना और करवाना ये सिर्फ इस उम्मत की सुन्नत है या पिछली उम्मतों की भी सुन्नत थी, और कब से जो है ना ये मशरू हो गई है? जो माना इसके साथ नहीं है। देखो ख़त्ना करना या करवाना एक बात तो ऐसे है कि हनाफ के यहाँ ये वाजिब, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ठीक है। हनाफ के यहाँ ये सुन्नत है। अगर किसी ने ख़त्म, बाज़ औक़ात इसको ना अलामत समझा जाता है, ख़ासकर जो बाज़ क़बाइल के लोग होते हैं, बाज़ इलाक़ों में इसका दस्तूर नहीं होता, नहीं करवाते। तो मतलब यह है कि इससे मैं कह रहा हूँ कि बाज़ जगहों पर पहले ऐसा हुआ था, कुछ लोगों को कत्ल किया गया था, तो बाद में देखा उसका ख़त्ना नहीं हो तो वो कहते हैं काफिर है, जिसको काफिर नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी ये है कि हम ये मुझे अच्छी तरह कन्फर्म नहीं है, याद अच्छी तरह मुझे नहीं है कि पिछली उम्मतों की सुन्नती की नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए थे, उनका ख़त्ना पहले से हो चुका था, किसी ने नहीं किया। समझ आ गया कि नहीं है? अगर कोई ऐसा बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ बच्चे मख्तून पैदा होते हैं, ख़त्ना हो चुका होता है, तो फिर करवाने की ज़रूरत नहीं। उस्ताद मोहतरम, फ़स्ल सालिस की हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह उसके रसूल पर। इसका मतलब यानी मतलब यह है कि मैं अपने मेरा ईमान अल्लाह पर है, अपनी रिसालत पर है। समझ आ गई? ये मतलब, वमा अलैना इल्लल बलाग।